नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय शशि मैडम, आपका स्वागत है। आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। शशि मैडम, आपका तबीयत कैसा है? और डॉक्टर नमस्ते हरिहर सर, सर, मेरी तबीयत ठीक है। आप कैसे हैं बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ। मैं आप लोग को 27 फरवरी को आप लोग मेरा फेसबुक पेज देखिएगा। 27 फरवरी को कुछ आप लोग को खुशी होगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर। 27 फरवरी को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ तो आप लोगों को नया चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा पेज देखते रहिएगा। चलिए, अभी हम हरिहर सर ठीक से है। बात करते हैं। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर हरिहर सर, कैसे हैं जी सर, सर? नमस्कार। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बस मैं तो ठीक हूँ सर, अच्छा, और कुछ एकदम। पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? बताइए, पूछिए। नहीं सर, आज तो अभी तो कुछ नहीं है। आप शाम के 7 बजे वाले सेशन में नहीं थे सर? आप कहीं तो आज थे? हाँ, शाम को 7 बजे। आपने लिखा था ना कि आज शाम का सेशन नहीं होगा, तब भी हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। उस तो सेशन देखा में नहीं सर। बीना, हाँ, बीना मैडम ने बहुत अच्छा बताया, स्नेहन के बारे में बहुत अच्छा बताया। जी वो जी उसका सर, लिंक मैं देख। लिंक है, मिल जाएगा। आप पूरा देख सकते हैं बाद में। जी सर। ठीक है, तनिका मैडम, आप कोई केस रिलेटेड बातें बताना चाहती हैं, बता सकती हैं। डॉक्टर सतेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हेलो। प्रणाम सर। पहले कौन बोलेगा? सर जी 2 मिनट बोलना है सिर्फ मुझे। हाँ, बोलिए। जो जो सीएचओ जो मिस्टर सचिन कुमार थे ना सर, आपने 2-3 दिन पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसे केस ली थी उनकी। हाँ तो उनका पेट भी साफ नहीं हो रहा था, तो हाँ पेट भी बहुत दुख रहा था और पूरा जलन हो रहा था। तो आज वो एडमिट हुए उधर नगर में, हाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। मतलब उनको बोला मैंने, कॉपी वीपी करके लो, इन्वेस्टिगेशन करके लो आप, बाद में हाँ देखेंगे। तो ज्यादा सीवियर पेन था ना, तो उसको उसने एंडोस्कोपी किया, तो उसका बायोप्सी भी भेजा है। तो 2-3 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आएगा। तो फिलहाल गैस्ट्राइटिस बोले, और टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग उनको कोलोनोस्कोपी भी करने बोला है सर ने। तो हम्म। फिर उनको इन्वेस्टिगेशन करते तो करने दो, उल्टा अच्छा है ना अपने के लिए सर, है ना। अच्छी बात है ना, कोलोनोस्कोपी करके पता चल जाएगा कितने अल्सरेशन है, क्या है। हाँ, करने दीजिए। तो फिर यही उसका फॉलोअप लिया था मैंने अभी। इस हाँ आपको इन्फॉर्म करना था सिर्फ। तो उधर से हाँ आने के टाइम फिर देखेंगे फिर, है ना सर। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, और हाँ हाँ एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था दही के बारे में, आप बोले थे शशि मैडम हाँ को किसी को तो कि थोड़ा सा भेजो उसके बारे में। तो हाँ, कुछ आया नहीं उसके बारे में। दही के बारे में। हाँ, कब खाना है थोड़ा सा मालूम है मुझे, कभी रात को नहीं खाना है, आप थोड़ा डिटेल। ये दधि वर्ग है ना, जो शीर वर्ग है, अन्न स्वरूपी अध्याय, द्रव हाँ द्रव्य हाँ विज्ञान है, उसमें वर्ग बताया ना, शुक धान्य, शमी धान्य, अष्टांग हाँ हृदय हाँ, में। आहे ना, है ना। हाँ, ठीक है, चलेगा। मैं अभी लेके भी आता हूँ, तब तक तनिका मैडम का बात सुनते हैं। तनिका मैडम, बताइए। ओके।
तनिका मैडम, आपने कुछ बोलने का शुरुआत किया था। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए मैम। सर मैंने वो पूछना था कि जो इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट है, अभी उसकी वस्तियाँ शुरू करने वाली हूँ, तो हाँ, अभी उसको शीरबला तेल के साथ वस्तियाँ शुरू करूँ कि या कुछ और? बस्तांड घृत से भी कर सकती हैं। उनको क्या स्पर्म काउंट कम है क्या? हाँ जी, हाँ जी। वो तो फिर उसकी उत्तर वस्ती डिसाइड करी थी ना वस्तांड घृत से। हाँ, तो शीर वाला तेल 101 आवर्ती वाला शुरू करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो पेशेंट मात्रा अफोर्डेबल वस्ती है। हाँ पेशेंट जी, हाँ जी, अफोर्डेबल फिर ना, तो हाँ। हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, शीर वाला तेल का दे दीजिए, उससे अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो कितनी कितनी दूं सर? मेरे से पूछेंगे तो मैं तो 100 ml बोलता हूँ। अभी आपके पेशेंट 60 ml लेते हैं, 50 ml कितना लेते हैं? नहीं नहीं, कितनी मतलब कितने दिन दूं? 1 महीना दे के देखिए, उसके बाद स्पर्म काउंट देखिएगा, अच्छा हो जाएगा। तो फिर 1 महीना तो उत्तर बस्ती उसके बाद दूं? क्यों, साथ में भी तो दे सकती हैं। अच्छा, अब साथ में? मेल पेशेंट को क्या मेंसेस आता है क्या कि आपको रुकना पड़ रहा है? नहीं नहीं सर, वैसे मैंने ये था कि पहले मैं उसको मात्रा बस्ती देती हूँ, फिर उसके स्पर्म्स काउंट देख लूंगी, फिर उसके बाद उत्तर बस्ती। तो नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं साथ में दे देती हूँ। हाँ, उत्तर ठीक है। बस्ती से तो फायदा ही होगा। आपके पास बस हाँ, तांडकृत मिलता है क्या आपको? नहीं सर, वो तो आपसे ही मंगवाऊंगी अभी। हाँ, ठीक है। जी। बस तांडकृत का मात्रा उत्तर बस्ती देंगी ना, तो उससे तुरंत इमीडिएटली फायदा होता है। उसमें जी पुष्प सर, वो धनवा रखते हैं, सिद्ध मकर ध्वज, वंग भस्म, वृक्ष योग, वानरी कुटिका, ये सब यौवनामृत वटी आते हैं पतंजलि का, वो अच्छा काम करता है। और शुक्र जी ये वल्लभ सर शुक्र। हाँ, शुक्र वल्लभ रस, गोक्षरादि गुगुल और सॉरी, ये हमारा क्या सित मगर ध्वज और ये वानरी गुटिका, ये मैंने स्टार्ट करी हुई है सर उसकी ना। तो अभी उसको ब्रह्मचर्य का पालन भी बोला हुआ है। और अभी मैंने वमन करवाया था, उसके बाद विरेचन करवाया। अभी उसके बाद मैं यही वस्ती प्लानिंग में थी, बट वो पेशेंट थोड़ी देर के लिए बाहर कहता है मैं आउट ऑफ स्टेशन जाऊंगा। अभी वो 22 तक है, तो आज कल आ जाएगा वो। और परसों से फिर उसकी मैं स्टार्ट कर दूंगी वस्तियां सर। जी हाँ, सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा। आपके पेशेंट को रिजल्ट आएगा। उनका स्पर्म कुछ तो था ना, उनका कम था ना? नहीं सर, जीरो था सर उसका, ऐसे उस पर बिल्कुल ही जीरो है सर। जीरो नहीं होगा, वो दिख नहीं रहा होगा। अस्पर्मिया नहीं होगा, उसको सर अजोस्पर्मिया उसको होगा। आप रिपोर्ट में तो बिल्कुल नील है, मैंने रिपोर्ट आपको भेजी थी सर। और ये बताइए कि जब वो निकालता है तो उसका कुछ पानी निकलता है क्या, ऐसे किस हाँ तरीके हाँ, से? ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट वाटरी। हाँ, तो हो जाएगा ना। जी जी, आपकी बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है ना, उसको कोई ऐसे कोई और प्रॉब्लम है ना, इरेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस वो तो उसने टेस्ट करा लिया तो उसमें ये निकल आया, क्योंकि उसको मतलब बेबी प्लान करना था। तो फीमेल उसने अपनी वाइफ के टेस्ट कराया तो उसको कुछ नहीं निकला, फिर उसने अपना टेस्ट कराया तो ये निकल आया, अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, फिर ठीक है ना। जी जी सर, थैंक यू। चलिए, वो मैं लेके आ रहा हूँ। ये जो मैं धान्य वर्ग देख रहा हूँ ना, अन्न स्वरूप, उसमें से मुझे मिल नहीं रहा। मैं अभी थोड़ी देर में लाता हूँ। बाकी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। कोई केस रिलेटेड बात करनी है तो करिए, मैं तब तक ये लेके आ रहा हूँ दही के बारे में। बोलिए सतीश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। और कोई पेशेंट देखे आप लोगों ने? वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। दही के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्ते सर, मैंने ऑलरेडी सेशन में डाल दिया था दही का तब भी होता यहाँ है कि पे इसको डिस्कस रात। करिए। आप ऐसे ही बताइए, आपको क्या आता है बताइए। सर ऐसे जो अभी थोड़ा बहुत याद है उसमें सिंपल सा ये है कि तो दही को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, दही को कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। तो दही को कभी आंवले के साथ खाया जाता है, कभी पता चला उसमें मूंग की दाल डाल करके खाया जाता है। और नॉर्मली भी मैं लोगों को बोलती हूँ उसमें ये भी है, वातज पित्तज कफज के हिसाब से भी है। अगर पित्त संप्राप्ति है तो उसमें मिश्री वगैरह डालकर डाल खाइए। अगर कफज संप्राप्ति है तो उसके इसमें त्रिकटु डालकर खाना होता है। और वातज में मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि सुंठी है कि पिपली है, एक चीज के साथ इस तरीके से खाना है। जो नॉर्मली हम लोग के यहाँ दही खाने का तरीका है उसमें हम लोग ये होता है कि काला जीरा और मतलब सॉरी, काला नमक और जीरा जरूर भून कर डालते हैं। तो जीरा हमारा सेल्फ दीपन पाचन है,
और कुछ लोग हैं कि उसमें हींग वगैरह भी डालकर खाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डिसीज अगर आप खाते हो तो सही रहता है, पहली बात है। दूसरी बात है, मैं तो वैसे अपने सारे पेशेंट्स को लगभग दही मना करती हूँ, क्योंकि अभी संधि होती है। तो जो लोग भी दीवा शयन करते हैं उन लोग को तो दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही जो होती है मांस धातु की दुष्टि का सबसे बड़ा कारण होता है, और साथ में ये आपका जो दीवा शयन होता है वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर पेशेंट की अग्नि अच्छी है तो उस केस में हम बोलते हैं कि दही को थोड़ा सा बढ़िया से फेंट लीजिए, पहली बात है, तब खाइए। और फेंटना मतलब हाथ से होता है, जो मिक्सी में आप चलाते हो हार्डली 1 मिनट के लिए हमने बीट कर लिया तो उससे वो सही बात नहीं आ पाती, मतलब वो लघु नहीं हो पाती है, क्योंकि दही में जो मंथन संस्कार होता है उस मंथन संस्कार की वजह से ही तक्र जो बनता है वो शोथनाशक होता है, जबकि दही शोथकारक होती है। तो कोई भी पेशेंट है जिसको स्वेलिंग वगैरह है उसको दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। अग्नि बहुत अच्छी है तो दही खाना है। कुछ ऋतुएं हैं, मौसम है, उस वक्त दही खाना है। वहां पर ग्रीष्म ऋतु वगैरह सारी चीजें वहां पर, हालांकि शीत ऋतु में भी है इस तरीके से, पहली बात है। दूसरी, हाँ, और जो ज्यादा जरूरी चीज है ध्यान देने वाली बात है दही के साथ में, कि दही हमें ताजी खानी चाहिए, और प्रॉपरली वो मतलब पका हुआ दूध होना चाहिए, और हार्डली 4 से 5 घंटे में बना हुआ दही हो तो खाएं। ये नहीं कि हमने पता चला शाम को दही जमाई थी वो रात में 12 बजे तक 1 बजे तक जम गई बहुत गर्मियों में, और सुबह हम 10 बजे 12 बजे या दोपहर के लंच में अपने खा रहे हैं, तो वो भी फिर दही दूषित हो जाती है। या लोग क्या करते हैं भाई, उनके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है कि जमा लिया, जमा करके फ्रिज में पड़ी है, 2-2 4-4 दिन पुरानी दही खाए जा रहे हैं। तो उस तरीके से जब वो दही खाएंगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा। तो ये बहुत शॉर्टकट सा, बहुत छोटा सा तरीका है, जो इतना तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फ्रेश दही खानी है, दूध भी सही से हो, अधिक कच्ची जो बनी है दही वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, जिन लोग को दही नहीं पचती है, दही भारी है, गुरुआ पदार्थ है, वो लोग दही का पानी ले सकते हैं। तो दही का पानी में भी काफी ज्यादा गुण होते हैं, दैट इज मस्तो। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, शशि मैडम, थैंक यू। अभी आप लोग के स्क्रीन पे दही के गुण वाला जो श्लोक आ गया है, तो इसको वीना मैडम आप पढ़ सकती हैं। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीना मैडम या हरिहर सर, प्रदीप सर, कोई पढ़िए प्लीज। दही के गुण ऐसे आ रहे हैं आप लोग के स्क्रीन पे, फिर हम हिंदी वाला पढ़ के डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा? जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप पढ़ सकते हैं। सर सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, आप पढ़िए 29, 30, 31, 32 श्लोक। सर सर अम्लपाकरसं ग्राही गुरुणां दधिवाता जेति अम्लपाकरसंग्राही गुरूणां दधिवातजित् मेदः शुक्रबल बलग्राले मपि श्लेष्म मपितरक्ताग्निष्मफकृत् मेदशुक्रवर श्लेष्मे पित्तरक्त अग्निशोफकृत् बाकी लोग भी रुचिष्णु बोलिए। रोचिष्णु सस्तमरुतौ शीतके विषमज्वरे रोचिष्णुशस्तम् अरुचौ शीतके विषमज्वरे पिनाशे मूत्रकुच्छ्रे च रुक्षं तु ग्रहणी गदे पीनसे मूतकृच्छे च रुक्षं तु ग्रहणी गदे निबध्यात्रिचिनेवोणं वसंतो दिखाई नहीं देता है। वसंतो उष्ण शरद सुनम सरस, हाँ मैडम पढ़ दीजिए, मुझे दिखाई नहीं देता है। सरस्तु न नैवेद्यान्निशी न एव उष्णं वसंतो ग्रीष्म शरद सुन नैवेद्यानिशि नेवोष्णं वसंतो स्म सरस्तु। नामद्रुसुपं नाक्षौद्रं नामुद्भवसूपं नाक्षौद्रं तन्नाघृतं सितोपलम् नामुद्रा सुपं नाखोद्रं तर्नाघृत शीतोपलम्। न चान अमलकं नापि नित्यं नो मन्दमन्यथा न च आमलकं नापि नित्यं चो मन्दमन्यता ज्वरासृक्
पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रमापदम भ्रमप्रदम ज्वराश्रुकुपित विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रमप्रदम। दही सब प्रकार का विपाक में अम्ल विपाक में अम्ल रस में विपाक अम्ल रस अम्ल ग्राही गुरु उष्ण वातनाशक है। मेद शुक्र बल कफ पित्त रक्त अग्नि और शोक को करता है। भोजन में रुचिदायक है, अरुचि में उत्तम है। शीत ज्वर में, विषम ज्वर में, पीनस में, मूत्रकृच्छ में उत्तम है। ग्रहणी रोग में रुचि रुच दधी जिसमें से स्नेह भाग निकाल लिया हो उत्तम है। वृक्ष दधी जिस उत्तम है। ग्रहणी में दधी को रात में नहीं खाना चाहिए। वसंत ग्रीष्म और शरद में दही नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल के बिना, मधु के बिना, घी और शर्करा के बिना, आंवले के बिना दही को नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन दही नहीं खाना चाहिए। मंद दही, जो दही पूरी तरह नहीं जमा हुआ, नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार न करने से दही खाने पर ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु और भ्रम उत्पन्न होता है। वक्तव्य में कहते हैं दधी के तर के गुण यानी उसके ऊपर का पानी होगा। त्रिदोषम मंदकम जातम वातघ्नम दधि शुक्रलम सरसलेष्म नीलघ्नस्तु मंडश स्त्रोतो संशो विशोधनः। भोजन में रुचि करने के लिए षड्युष में दही को बरतते हैं। तो ये इतना बढ़िया बता रहे हैं कि दही जो होता है वो रस में अम्ल होता है। खट्टा दही होता है, मतलब मीठा भी आप खा रहे हैं लेकिन वो रस में अम्ल है। विपाक में पेट में जाके भी अम्ल बन जाता है। ग्राही है, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है दही खिला दीजिए, वो तुरंत लूज मोशन को कंट्रोल कर देगा। पचने में गुरु रहता है, उष्ण रहता है, वातनाशक रहता है, मेद को कम करता है। नहीं, मेद को बनाता है। दही जो खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं। शुक्र को भी बनाता है, बल को भी देता है, कफ पित्त रक्त को, अग्नि को बढ़ाता है, मतलब दीपन पाचन भी करता है, मतलब अग्नि बढ़ाता है, आम का भी पचन करता है, और रक्त को भी ये उत्पन्न करता है, एचबी लेवल अच्छा करता है। पित्त भी बढ़ाता है, अगर दही ज्यादा खाएंगे तो एसिडिटी होगा। कफ को भी बढ़ाएगा, सर्दी जुकाम होगा। शोफ सूजन को भी करता है। भोजन में रुचिदायक है, जो प्रोबायोटिक बोलते हैं ना, पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसको उत्पन्न करता है। अरुचि में उत्तम है। शीत ज्वर में, ठंडी बज के बुखार है उसमें अच्छा है। विषम ज्वर में, संतत सतत तृतीयक अन्य चतुर्थक, इन सब में उत्तम है। पीनस में, जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, मूत्र कृच्छता है, यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है, तकलीफ दाके हो रहा है। ग्रहणी रोग में, अब ये ग्रहणी रोग में कौन सा वृक्ष दही है, तो कफज ग्रहणी में वृक्ष दही, और वातज ग्रहणी में मक्खन वाला सस्नेह दही उत्तम है। और मतलब ग्रहणी रोग में वृक्ष दही बोला है ठीक है, लेकिन ग्रहणी रोग में तक्र बोला है। सस्नेह तक्र जो है वो वातज ग्रहणी में बोला है। स्नेह निकाल के कफज ग्रहणी में तक्र के बारे में बोला, लेकिन यहाँ पे वृक्ष दही बोला है, मतलब स्नेह भाग निकाल दिया है वो वाला। रात को तो दही नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं उनको बीमारी होता है। धूप आदि से गर्म होने पे दही नहीं खाना चाहिए। आपने दही को धूप में रख दिया, गर्म हो गया, तो वो विष हो जाता है। बसंत और ग्रीष्म और शरद में दही नहीं खाना चाहिए। बसंत में खाएंगे तो कफ की बीमारियां होंगी। ग्रीष्म में ज्यादा खाएंगे तो वो ऋतु विपरीत हो जाएगा तो तकलीफ देगा। और शरद ऋतु में अगर लेंगे तो पित्त का प्रकोप करेगा। दही खाना चाहिए ग्रीष्म में भी, लेकिन कम खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल के बिना दही नहीं खाना चाहिए। खाने के भी नियम है, खाना है तो मधु के साथ ले सकते हैं। घी और शर्करा के बिना नहीं खाना चाहिए, या तो घी डाल के लें कि उसका व्यापक ना हो, और शर्करा के बिना ना ले। और आंवले के बिना दही को नहीं खाना चाहिए। प्रतिदिन दही नहीं खाना चाहिए। मंद दही जो पूरा जमा नहीं है, आधा है दूध आधा दही है, वो नहीं खाना चाहिए, उससे स्किन की बीमारी होती है, कुष्ठ रोग होता है। और नहीं खाने से ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु और भ्रम उत्पन्न होते हैं। दही के तर के ऊपर के पानी के मंदक दही, जो ऊपर का मंथ होता है उसका बोल रहे हैं त्रिदोषम मंदकम, सॉरी, ये मंदक दही जो होता है
ये मंदक दही है ना, त्रिदोषम बंधकम जातम, हाँ, मतलब जो, अच्छा लगा हुआ नहीं है जो। हाँ, जो बना नहीं है, पूरा जमा नहीं है, वो हाँ, तीनों दोष उत्पन्न करता है। वातग्न भी है, शुक्र भी, हाँ, वो त्रिदोष करता है। लेकिन जो दही हो गया है, वो शुक्र को बढ़ाता है, वात को शमन करता है, और सरह श्लेष्म निलग्नस्तु, कफ और श्लेष्मा को कम करता है। मंड दही, मतलब जो ऊपर का जो पानी होता है, वो सर पेट साफ करता है दही का पानी, और कफ और वायु को निकालता है। स्त्रोतस को शुद्ध करता है, जो दही का पानी होता है। भोजन में रुचि उत्पन्न करने के लिए षडयुष, मतलब दाल में आप छाछ तक्र मिला के दाल का षडयुष बनाए और उसमें मसाले डाले, तो वो बहुत ही अच्छा रुचि उत्पन्न कर देता है। और सबसे फेमस श्लोक जो है तक्र का, तक्र का ये श्लोक पढ़ दीजिए, कोई पढ़ना चाहे तो। कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर, आप तक्र बहुत यूज करते हैं, पिलाते भी है, पीते भी हैं। हरिहर सर, आप तक्र वाला श्लोक पढ़ सकते हैं? अब तक आवाज नहीं जा रही है। जी सर, महेंद्र, पढ़ता हूँ। जी पढ़िए, सर। पढ़िए, तक्रम लघु कषायाम्लम दीपन कफवात जित बोलिए तक्रम सभी। लघु तक्रं लघु कषायाम्लं दीपनं कषायत्मलं कफवातति। दीपनं कफवात जीति सोफोदरा शीघ्रग्रहणी दोषम दारुचिनी शोफोदररासग्रहिणी सोफोदारासो गृहिणी दोषमुद्रग्रहारुचि। दोषमुद्रग्रहारुचि प्लीह गुल्म धृतत्व्यापद पांडु या समायचयेत प्लीह गुल्मभूत गुल्म व्यापद्गर पाण्डो व्यापद वामयाञ्जये। पद्र पांडु या मानजेत। ये हिंदी वाला पढ़िए कोई, पढ़िए। महेंद्र सर, आप पढ़ सकते हैं तक्र के छाछ के गुण। हाँ सर। तक्र के गुण: तक्र लघु कषाय, अम्लरस, अग्निदीपक, कफ वात नाशक है। शोथ, उदर, अर्श, गृहिणी रोग, मूत्रग्रह और अरुचि को नष्ट करता है। पिलिया, गुल्म, घृतजन्य रोग, वृत्तिजन्य रोग, गदविष और पांडु रोग को शांत करता है। हाँ, घृतजन्य रोग मतलब घी पीने से जो व्यापत होता है, उसको अगर ठीक करना है, घी पच नहीं रहा है और उससे बीमारी हो रहा है, तो उसमें तक्र देने के लिए बोला है, उसका एंटीडोट है। और लघु है, कषाय है, अम्ल रस है, अग्नि दीपक है, कफ वात नाशक है, शोफ, उदर, अर्श, ग्रहणी रोग, मूत्र ग्रह, अरुचि को नष्ट करता है। कितना बढ़िया है। वक्तव्य सर पढ़ दीजिए प्लीज। वक्तव्य: तक्र के भेद: सैसरम निर्जलम घोलम, तक्र पाद जलान्वितम, अर्धोदकम, उदस्वम अनवस्थितम, सर्ववर्जितम, घोलम पित्ता अनिलहरम, तक्रम दोष त्रिदाप दोष त्रिपदापदम, उदस्वम चैव मथतम कफ पित्तनुत। गृहिणी रोग के लिए तक्र: तक्रम तु गृहिणी दोषे दीपनम ग्राही लागवात, श्रेष्ठम मधुर पाकी पाकित्वात् च प्रियम प्रकोप वेत, पित्तम प्रकोप वेत, कषाय उष्णम विकासित्वाद रोक्षश्चैव कफम दिनम, बाते स्वादु अम्ल प्रसादम विकासित्वाद रोक्षयाच कफे दिनम। ये अक्षर ऐसे हो गए मोटे मोटे से, कटे कटे से। तक्र की सेंधव हींग के साथ मधुर रूप में लेना चाहिए। सदा तक्र हानिकारक है, खट्टा तक्र हानिकारक है। यथा, ये अक्षर साफ नहीं दिख रहे सब। चलिए मैं पढ़ता हूँ। तक्र के भेद बताएं, अलग अलग तक्र के भेद हैं। ससरम निर्जलम घोलम, मतलब दही ले लिया और उसको घोल दिया, मतलब मथनी से ऐसे वो पूरा पीस दिया, ऐसे गोल गोल घुमा दिया।
ग्राइंडर से भी ऐसे कर दिया तो वो घोल बनता है बिना निर्जलम। एक ये होता है। और तक्र पाद जलान्वितम, मतलब दही एक भाग और 4 भाग पानी डाल के तक्र बनता है। या फिर अर्धोदक श्वासितम अन्वितम सर्वर्जितम, मतलब आधा पानी आधा दही, इस तरह का भी तक्र बनता है। तो जो घोल है जिसमें पानी नहीं है वो पित्त और अनिल हरम ऐसे बोला है, मतलब पित्त को और वायु को दूर करता है। क्योंकि घोल जो है उसको भी हम मंथन संस्कार कर रहे हैं, वो दही नहीं है, उसमें मंथन संस्कार हुआ है ना। तक्रम दोष त्रयापहम, जो शुद्ध तक्र है वह तीनों दोषों को नष्ट करता है। उच्छ्वित श्लेष्मलम चैव, मतलब बाकी जो है वो कफ को बढ़ाता है। मथितम कफ पित्तनुत, केवल हमने ऐसे ही ले लिया, दही जैसा ले लिया तो वो कफ को बढ़ाएगा, लेकिन मंथन कर दिया तो कफ और पित्त को नष्ट करता है। ग्रहणी रोग के लिए तक्र बोला है कि तक्रम तो ग्रहणी दोष है, दीपनम ग्राही लाघवात। ग्रहणी रोग में तक्र जो है वो दीपन कार्य करता है। और ग्रहणी में मुहरबद्ध मुहरद्रवम मल प्रवृत्ति होती है, तो ग्राही रहता है, लघु रहता है, खाना पचा देता है। श्रेष्ठम, श्रेष्ठ रहता है। मधुर पाकित्वाद, मतलब उसका विपाक मधुर रहता है। पित्त प्रकोपित, कभी कभी न च पित्त प्रकोपित, पाकित्वाद न च पित्तम प्रकोपित, मतलब पित्त को कभी नहीं बढ़ाता है ये। कषाय उष्णम विकासित्वाद, कषाय और उष्ण होता है, विकासी रहता है। विकासी मतलब सभी स्रोतों में तुरंत फैल जाता है। रोक्षाच एव कफे हितम, रुक्षता करता है। दही जो है वो स्निग्ध है, लेकिन तक्र है वो रुक्ष है। तो क्योंकि इसमें पानी डाला हुआ है और मंथन किया है, तो ये रुक्ष है, तो कफ के लिए, कफ की बीमारियों के लिए हितकारक है। जो लोग बोलते हैं ना कि छाछ पीने से सर्दी जुकाम हो रहा है, तो तक्र से कभी नहीं होता है सर्दी जुकाम। अगर आप ठंडा तक्र पियेंगे तब होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक में तो कभी कफ की बीमारी नहीं होगी। और रात को तो नहीं लेना चाहिए। पाते स्वादम्ल सांद्रत्वात् समुद्र संविदाहित, वायु में क्यों काम करता है, क्योंकि मधुर होता है, अम्ल होता है, सांद्र होता है और अविदाही होता है, इसलिए वायु में, वायु की बीमारी में काम करता है। तक्र को सेंधव और हींग के साथ मधुर रूप में लेना चाहिए। खट्टा तक्र हानिकारक है, खट्टा तक्र नहीं लेना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं कि शशि कुंद, शशि मतलब, शशि मैडम आपका नाम का मतलब क्या है? चंद्रमा। जी चंद्रमा सर, जी सर। जैसा आपका नाम चंद्रमा है ना, आप चांद जैसी ठंडक देती है, उसके जैसा कुंद सुमजल्य शंख निभम, शंख जैसा जो रहता है। युवती कर निर्मित मर्तितम, युवती ने, जो तरुण युवती ने, उसने अगर मथित कर दिया, क्योंकि उस वो इतना प्यार से बनाती है, तो घृत सैंधव हिंगु युक्तम, घृत और सैंधव हिंग डाल के जो मधुरम पिबे, पिब मतलब मीठा पिए, तो तक्र जो है वो निप, राजा के भी रोगों को दूर कर देता है। मह तक्रम महो नृप रोग हरम, राजा के भी बीमारियों को ठीक कर देता है। राजा को जो जो बीमारियां होती हैं उन सबको भी ठीक कर देता है। हाँ शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? एक पेशेंट आया है मुनमुन जी का। हाँ, और ये बुक जो है ना अष्टांग हृदय में है, हिंदी वाली टीका है। चलिए मुनमुन जी, आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए, आपका केस टेकिंग करेंगे। मुनमुन प्रताप जी कहाँ गए? आप ही बोले थे ना केस टेकिंग करना है, वीडियो भी नहीं ऑन कर रहे। वीना मैडम कहाँ गए उनके पेशेंट? मुझे नहीं दिख रहे। ठीक है। सर, हाँ दधी को मंथन करने के बाद, जो नवनीति ले जाने के बाद उसमें पानी डाल के तक्र बना के, वो भी एक मेथड है, पुराना मेथड ऐसा ही है कि वो जो मक्खन निकालने के बाद जो रहता है वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। जो हाँ सर। कृष्ण भगवान की माता जी थी यशोदा माँ, वो ऐसे ही करते सर, थे वो लोग उस जमाने में, कि वो मक्खन निकाल के और यूज करते थे, और बाकी जो रहता था उसको तक्र के जैसा प्रयोग करते थे। सर वो तो तुरंत सर, निकालते हैं वो मक्का, जिसको अपन नौनी घी कहते हैं, वो हाँ तुरंत निकला हुआ। उसके बाद में हाँ तवा पे, जब वो तवा हुआ घी, बाद में उसमें छाछ निकलती है, तो जब साफ होता है वो। हाँ। तो आजकल तो वैसा नहीं बोलते, हम दही में पानी मिला के और मथ के दे देते हैं, वही तक्र होता है, लेकिन आज वाला उतना अच्छा नहीं है। नहीं सर, वो अलग चीज है। तक्र तो तक्र ही होगा। तक्र भी इसमें 3-4 तरह के तक्र बताए थे, आपने पढ़ रहे थे अभी। एक तो घोल है, हाँ, और एक हाँ चौथाई घोल पानी का है, एक मच्छी 10 का है, में मच्छी 3 का है।
मिलाया जाएगा। वो 4 हाँ। तरह के तक्र का विवरण दिया है उसमें, अलग अलग नामों से। तक्र को तो चौथाई पानी के हिसाब से बताया है। और एक गौरी तक्र भी होता है, वो उसके ऊपर का लोनी निकालने के बाद जो तक्र रहता है उससे गौरी तक्र बोलते हैं। स्निग्धांश ज्यादा रहता है उसमें। हाँ। अच्छा, मैं 27 तारीख को कुछ बोला था ना कि कुछ होने वाला है, मैं अभी बता ही हाँ देता हूँ। क्या हाँ। हुआ कि थीसिस सबमिट हो गया था पीएचडी का, मेरा सब एग्जाम हो गया था, सब हो गया था पीएचडी का, लेकिन मुझे कॉन्वोकेशन में डिग्री नहीं मिला था, वो मेरा अधूरा रह गया था। वो मुझे 27 तारीख को भारतीय विद्यापीठ में मिलने वाला है अरे ना। वाह 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 वाह, हाँ, अभिनंदन आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन काम सर, लटका हुआ था वो फोटो। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, नहीं तो जब मिलेगा तो मैं फोटो डालूंगा, तब आप मुझे बोलेगा, अभी मिलने वाला है 27 को। सर पार्टी होनी चाहिए। इसलिए मैंने अभी बताया कि मैं आपको कैसे पार्टी दूं सब लोगों को। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, 27 तारीख को मिलने वाला है, 27 फरवरी को। मैं उसका लेटर जो है ना बहुत वो ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। मेरा हो गया था, ठीक है लेकिन वो सर। चीज अटक जाता है ना। मैं अभी डालता सर हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत सर, अच्छा लगा सुन आपको इस बात जान के सर। हाँ, मेरा बहुत सब अच्छा, हमारा था। दिल में। मेरे को डिग्री नहीं मिला था। आप लोगों ने फेसबुक पे एमडी का मुझे कॉन्वोकेशन वाला देखा होगा फोटो, लेकिन पीएचडी वाला नहीं देखा था। तो वो मेरा अटका था, मेरा सब चीज हो गया था, लेकिन ये अटका था। कॉन्वोकेशन कब होगा कब होगा, मैं यही विचार कर रहा था कितने साल से। अभी हो गया तो हो गया। अभी मुझे लेटर आया, अभी मिला शाम को, तो मैं ग्रुप में डालता हूँ। चलिए बाकी, और पार्टी सर कब देंगे? दूं? पार्टी कब दूं, कैसे दूं, ये भी बताइए। आप जैसे बोलेंगे वैसे, आप डिसाइड करिएगा बाद में। हाँ, मुनमुन जी आपके बिना पेशेंट आए हैं बिना क्या? मैडम, हाँ। हरिहर हाँ सर और महेंद्र सर ने बताएंगे। हाँ। हाँ। सर सबका वमन कर दीजिए, हाँ, सबको फ्री पुणे में में। बुलाओ। वो यही तो पार्टी मैं होगी। ऐसे भी कर दूंगा। आप लोग यस ग्रुप में देखिए, सर। मैंने भेजा है अभी लेटर जो है। हाँ हाँ। हाँ, वीना चलिए। मैडम ने सही बोला, और पार्टी मेरे तो 2 पेशेंट है वोमन के। वही गाइड कर दो। हाँ, बीना मैडम, कैसे, क्या गाइड कैसे करना है, क्या करना है? चलिए, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सब लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप में। नहीं सर, हम सुन रहे हैं सर, आपका बात सर। ये मेरा रुका हुआ था कितने दिन से, जो चीज रुका था वो हो गया सॉल्व। सर भगवान आपका पास है। हम तो हर रोज भगवान धन्वंतरी को प्रेयर कर रहे हैं। सर जो डिजर्विंग है उनको मिलना चाहिए। आप इस डिग्री के लिए बिल्कुल डिजर्विंग हो, तो आपको मिल गया। तो इतना, ये बात सुन के हमको इतना खुशी आता है, ये हम वर्णना नहीं कर सकेंगे सर। बहुत अच्छा हमको लगा। आपको सर मिल गया तो हमारा सार को मिल गया। इनसे और बड़ा खुशी को कुछ नहीं हमारे लिए, अभी मिलने हमारा वाला है, गुरु अभी को जो 5 मिल दिन है। गया। 5 दिन के बाद जब मैं फोटो डालूंगा ना, तब देखिएगा। तब अभी 5 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। डॉक्टर महेंद्र सर, आपको एक पेशेंट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आदरणीय महेंद्र सर, कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? नहीं सर। अच्छा, तो अभी बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, सेशन बंद कर दो क्या? आज शनिवार है, कल छुट्टी है। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो छुट्टी दे देते हैं आज। सर एक डाउट पूछने का था मुझे। हाँ, पूछिए पूछिए। कोई कोई पेशेंट है ना पित्त के, तो उनको हाँ मैं बोला, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको मैं बोला, बहुत पेशेंट को ऐसे बोला। तो कुछ कुछ पेशेंट को हेलो। तक्र पीने से पित्त होता है, ऐसा क्यों होता है सर? वो खट्टा तक्र पीते हैं ना, बासी। ऐसे तक्र जो रहता है, तक्र जमाने के लिए भी वो करते हैं ना, कि मटका जो यूज कर रहे हैं या पात्र यूज कर रहे हैं, वो दही कैसा है, उसमें जो हम्म, जोरन है वो कैसा है, फ्रेश दही है कि खराब है। तो तो अगर उनको खट्टा मंथन दही रहेगा करके, उसमें डालेंगे तो खट्टा ही हो जाएगा। मंथन करके वो चल जाएगा ना, मंथन हुआ पूरा। मंथन किया तो भी, लेकिन वो दही का क्वालिटी कैसा है, दही अ- मीठा वाला है, फ्रेश है कि बहुत खराब है। अच्छा अच्छा। और कुछ आमोद के ऐसे पेशेंट आए थे, तो उनको हाँ। दूध भी नहीं जमता है, तो दूध भी नहीं जमता है, ऐसे क्यों होता है वो? हाँ, तो उनका ग्रहणी दृष्टि है, उसको बोलते हैं ना कि ये लैक्टोज एलर्जी है उनको।
तो वहां अच्छा पे अच्छा ग्रहणी दृष्टि है, उसमें दीपन पाचन करेंगे, परपटी कर देंगे, आतावरिश देंगे। अच्छा अच्छा। हम्म, ओके, थैंक यू सर। पूछा जी। है वीडियो कॉल पर डॉक्टर को। कोई तो पेशेंट है मुनमुन जी के? जी प्रणाम सर। नहीं, कल ही पेशेंट आए थे, आज वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए सर। जो कल लास्ट में आए थे तो उनका केस टेकिंग भी हुआ था, लेकिन चिकित्सा डिस्कशन नहीं हो पाया था सर। शशि मैम उनका केस टेकिंग किए थे। अच्छा, तो अभी क्या करें हम? सर वो तो उनका तक्र एक बार का चिकित्सा। तक्र का कुछ सीजन में ऐसा रहता है कि आज जैसे बोले आपने वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में दही दे सकते हैं। दही तो नहीं वैसे खाना चाहिए, लेकिन तक्र तो चौबीसों मतलब 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं और साल भर भी ले सकते हैं, लेकिन रात को भी मंथन दे हुआ सकते होना चाहिए। और कैसा तक्र? अभी महेंद्र सर बोले ना कि मक्खन निकाला हुआ, लोनी निकाला हुआ, जो वो वाला तक्र जो पूरा मंथन किया हुआ है, पहले हैं। के ओके, जमाने में यशोदा माँ जैसे बनाती थी तक्र, वैसा वाला। रात को भी दे सकते हैं ना, शाम को खाने खाने हाँ के हाँ बाद। ओके सर, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। इससे थोड़ा सा ये हो गया, मतलब मिस कंसेप्ट था कि भोजन पेशेंट के पास कि पित्त और होता है, क्या ये होता होता है कि ठंडियों में जैसे बर्फ गिर रहा है और वहां है। तक्र देने से सर्दी जुकाम हो रहा है, हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है, क्योंकि हम पानी भी दे रहे हैं, तक्र में पानी जैसा है, उससे हो सकता है। हम्म, तो उसको गर्म करें। नागपुर साइड में कैसे कढ़ी बनाते हैं, वो कड़ी कड़ी, दही हाँ में बरोबर। दही में हल्दी डालते हैं हम्म। और कड़ी पत्ता डाल के, छौंक डाल के, और वो दे देते हैं। उस तरह से भी नागपुर स्टाइल में वो तक्र का कढ़ी बना के बिना बेसन वाला वो दे हाँ सकते सर, हैं। विदर्भ में भी, पूरे वर्धा में भी है, समोसे के साथ कड़ी देते। बराबर हाँ, तो वो वाला तक्र बहुत देते इधर। हाँ। बराबर, थैंक यू सर। तो और सर आप ना रात को गुजरात में कहीं पर खा भी सकते जाएंगे हैं? ना, गुजरात में कहीं पर भी जाएंगे, वो छाछ देते ही देते हैं, कंपलसरी छाछ पीना है। जी सर। हाँ, सर रात को बकरा खा सकते हैं कि नहीं? तक्र ले सकते हैं सर, दही नहीं खा सकते, तक्र ले सकते। दही नहीं खा सकते? दही नहीं खाना है, कभी खा लिया तो खा लिया, लेकिन रोज नहीं खाना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ग्रोनी, कॉन्स्टिपेशन सब में यूज कर सकते हैं तक्र। हाँ, और आप हरिहर सर के घर जाइए, आप देखिए, पूरा गुजरात में सब लोग खाने के बाद तक्र पीते ही पीते हैं, कंपलसरी। बिना तक्र के खाना ही नहीं होगा, ऐसा है। और आप वहां पे जाएंगे हाँ केरल में जाएंगे तो सड़ंग पानी है, कंपलसरी देते हैं। तक्र में थोड़ा सा जीरा और ये सौंठ वगैरह ये इस तरह का डाल के यदि पिए, और यदि और भी ज्यादा टेस्ट लेना हो तो हींग वगैरह डाल दें, टेस्ट भी बढ़िया आता है और डाइजेशन का भी काम करता है, दोनों काम बढ़िया करता है तक्र तो। सर इधर छाछ मसाला अच्छा मिलता है, वो डाल के पीते हैं सर। आज मसाला सही, मैं तो आपको जनरल घर में जो मसाले हैं उनके उनके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली में उसी में थोड़ा सा वही खाते हैं में सर। जीरा डाल लिया काला सेक के। नमक, जीरा, धनिया, ये सब आते हैं। जीरा, धनिया, काला नमक, ये सब आते हैं। वो डाल लो आप, बना बनाया आता है तो, वो नहीं तो मैं तो घर बना हुआ बता रहा हूँ, क्योंकि अपन जनरल डाल के पीते हैं जो। सर आज का लेक्चर बहुत अच्छे से हुआ। मेरे मन में वही डाउट था कि दही का तो आप बता रही थे, मतलब उसके साथ साथ तक्र का भी लिया, अच्छा हुआ, मतलब वो पूछने का ही था मुझे। दोनों एक साथ कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो गए। सर जी, बोलिए। सर मतलब तक्र में नमक वाला कोई वो नहीं है ना, जैसे दूध और नमक नहीं लेते तो तक्र के साथ नमक ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेने में क्या प्रॉब्लम है? तक्र के साथ नमक ही लेते हैं ना, मीठा वाला भी लेते हैं, और नमक वाला ही तो लेते हैं, दीपन पाचन करते हैं। हाँ जी जी सर। लवण रस जो है, दीपन पाचन खुद ही करता है, लवण रस है वो। नहीं सर, जैसे दही तो दूध से ही बनता है ना, दूध के साथ उसमें नहीं मैं ले पूछ सकते, दूध और नमक का है विरुद्ध, लेकिन तक्र के जी साथ अच्छा, ले सकते। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक और वही। बात पूछनी थी। हाँ, जी मैम। बोलिए। सर वो पेशेंट आया था ना सर, एक हफ्ते पहले सर, 124 किलो का पेशेंट था। और सर बेसिकली आया तो था कि वेट लॉस के लिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन था, और वो एक कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तब उसको मोशन क्लियर होता है। अदरवाइज उसने पहले पंचसकार और अपने आप मेडिकल स्टोर से कुछ कुछ चूर्ण वगैरह लेकर खाए थे, तो उसको होता नहीं था। सर उसको सूचेकर रस, आरोग्यवर्धिनी बटी, ये सब दिया था सर मैंने, और एरेंड ऑयल शुंठी के साथ दिया था।
और सर फिर मैंने ना उसे 1 हफ्ते बाद विरेचन वटी लेने के लिए कहा था। वो आया दूर से था, 30-40 किलोमीटर दूर से ना। तो सर वो कह रहा था कि उसको जब सीजन चेंज होता है ना, जैसे अब वसंत से ग्रीष्म की तरफ जाएगा और जब बस गर्मियों से सर्दी आती है अक्टूबर के आसपास, तब 2-4 दिन कुछ डाइजेशन में इशू आता है और उसको ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा रक्त अर्श जैसा प्रेजेंटेशन रहता है, जो कि 3-4 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होता है। सर मैंने उसको विरेचन वटी लेने के लिए कहा था सर, एरेंडॉइल से उसको मतलब बहुत अच्छे से मोशन नहीं हो रहा था, 15-20 ml पे भी। और मैंने विरेचन वटी लेने को कहा तो उसको 6-7 मोशन हुए, पर 7वें मोशन के बाद उसको थोड़ा ब्लड आया। उसके बाद उसको मोशंस भी नहीं हुए और ब्लड भी नहीं आया। और सर कल उसने विरेचन वटी ली थी और आज उसको फिर सुबह मोशन भी नहीं हुआ। और फिर उसको अभी भी ना थोड़ा सा सर अजीर्ण, मतलब भारीपन पेट में, ये सब है। सर इस केस में क्या देना चाहिए मुझे, और मतलब और अभी किस देखिए, तरह से? पहला आपने कहा कि उसको ब्लीडिंग होता था, तो कहीं ना कहीं जी ब्लीडिंग हो रहा है तो रक्तजर्श भी है, तो ग्रहणी दृष्टि है ही, उसका अग्निमंद है ही। जी ठीक है, हाँ, रक्तपित्त भी आप मान हाँ, रहे हैं, ठीक है, अग्निमंद तो है ही। तो आपने जी जब विरेचन वटी दिया, तो विरेचन जी कर्म कहीं ना कहीं रुक्षता भी करता है ना, इसके वजह से जी। आपने बिना घी का दिया होगा विरेचन। नहीं नहीं सर, उसको घी उसने पूरा लिया, 100 ml एक दिन पहले, मतलब सुबह हाँ, से रात तक लिया, पूरा ठीक है, 100 ml लिया था उससे घी। ठीक है, तब भी उसकी बॉडी में रुक्षता है, इसको कंसिडर करिए, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ। और तो सर ना वो इससे टोबैको बहुत खाता है, मतलब उसका जो मेन वो था ना, वो टोबैको बहुत खाता है। हाँ, तो क्या है ना कि अ, आपको तक्र देना है और घी देना है उसको, और तब हाँ विरेचन तक्र दीजिए, उसका सब अच्छा हो जाएगा। तक्र जो है ठीक है वो सर। सर करेगा काम, या दही के ऊपर का पानी जो होता है वो देंगे तो वो सर काम करेगा, मतलब सर गुणात्मक होता है। ठीक है सर, इसको आरोग्यवर्धनी वटी सूर्यशेखर रस यही दिया है, और आरद्वदादि कषायम दिया है अभी तो मैंने ना, दीपन पाचन अनुलोमन और के लिए। तो रक्तजर्श सर का इसी जो को हमारे कंटिन्यू। सर का जो फॉर्मूला है, रक्तजर्श का फॉर्मूला, धान्यक जी और हरित की और दीप्यक और एक और है, वो चार चीज दे दीजिए, उससे और अच्छा कुटज है, जी से रक्तजर्श ठीक हो जाएगा। तक्र के साथ दीजिए और घी दे दीजिए, तो अग्नि भी दीप्त होगा और रक्तजर्श भी ठीक होगा और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, सर जी, थैंक यू सर। सर जी, थैंक मैंने यूट्यूब पे एक सुना था और एक दो जन के मुंह से सुना था कि जो 3 दिन कंटिन्यूस तक्र पिया तो विरेचन होता है, मतलब वो सच है क्या? मतलब मतलब शास्त्रोक्त है क्या वैसा हो? 3 दिन तक्र लेने से विरेचन हुआ? नहीं, 3 दिन कंटिन्यूस तक्र पिया ना, तो फिर पूरा शुद्धि होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। ऐसे इधर उधर से तो ऐसे तो नॉर्मल पानी भी बहुत ज्यादा पिया तो वो हो सकता है, तक्र तो बहुत फिर ज्यादा पिया तो हो रहा है, तो क्या दूध भी बहुत पिया तो हो सकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसा बोलती है, व्हाट्सएप पे आता है ऐसा। हाँ, हाँ, तो वही वही वो सच है वृक्षत्व क्या बढ़ता मतलब? है ना, नहीं नहीं वो वृक्षत्व नहीं है, बढ़ेगा। तक्र पीने से विरेचन होता है, ये कौन सा है कॉन्सेप्ट? वो केवल कंटिन्यूस 3 दिन कुछ पाचन, खाने का ही नहीं, तक्र ही पीने पाचन का। हो सकता है, पाचन। योग रत्नाकर में दिया है सर, 4 तरह की जो ये तत्व बताई इनका दिया है, जैसे घोल का जो अभी बता रहे थे ना अपन। तो हाँ। घोल में यदि बिना जल मिलाए उसको घोला जाए तो वो तो हम्म, घोल। और मथित कहेंगे यदि दही को ऊपर से जो उसकी मलाई है उसको हटा के और चतुर्थांश जल मिला के यदि मथा जाए तो उसके मथित कहेंगे। और तक्र, जिस दही में चतुर्थांश जल मिलाकर मथा जाए, मतलब उसका मक्खन निकाल लिया जाए, उसको तक्र कहेंगे। और लास्ट में उदस्थित, जिस दही में दही से आधा जल देकर मथा जाए उसे उदस्थित कहेंगे। इस तरह 4 तरह की जो छाछ मान लो इसको, तो तक्र मान लो, 4 तरह की होती है ये। जी सर। मुझे कुछ पूछना था कि सैंधव और दूध दोनों विरुद्ध नहीं है, ऐसा हाँ, मैंने पढ़ा है। हाँ, नहीं है, हाँ, क्योंकि उसका विपाक अगर देखेंगे तो वो मधुर है, मधुर है हाँ, वो साथ में है, लेकिन मगर ऐसे रस तो लवण है ना उसका भी। ज्यादा लेने सैंधव, से विरुद्ध होगा। सेंधा नमक हम रोज रोज थोड़ी ना लेते हैं। हाँ, नहीं हम तो घर में सेंधा नमक ही खाते हैं। मेन क्या बोला है कि सारे लवण जो है वो दूध के साथ हाँ विरुद्ध, लेकिन विरुद्ध में भी क्या साथ में, थोड़ा सा साथ में क्या है, तो सेंधा नमक।
हाँ इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पूरा अलाउ कर दिया कि सेंधा नमक और दूध ले लो साथ में, ये अलाउ नहीं किया हम्म है। उन सब हाँ में उन सब में साइड इफेक्ट इसका कम होता है, ऐसा बोला है। जैसे अच्छा कि आपने व्रत किया और आपने सेंधा नमक में कोई चीज बनाया और दूध भी ले रहे हैं, तो कभी कभार चल सकता है। बाकी लवण से अपेक्षा इससे कम साइड इफेक्ट होगा बॉडी में, ये बताया। हाँ और सर और दही और प्याज साथ में ले दही सकते हैं? हाँ हाँ कोई दही और बोल रहे हैं प्याज। जी सर। चलता है कि दही दही और और प्याज साथ में ले सकते हैं? ले सकते हैं। हम्म हम्म दही प्याज नहीं, छाछ प्याज, उसमें गंधक होता है। क्या मैं प्याज में जी, तो खा सकते हैं सर साथ में दही और हाँ प्याज? खाते हैं लोग, खूब खाते हैं उसको तो। उसका तो रायता कर बनाते हैं ना, तो चलता हाँ है। उससे प्याज की बदबू भी कम हो जाती है छाछ में डालने पर। हाँ चलता है वो। अरे एक दूसरी बात है सर, 2 3 4 दिन की अधिक खट्टी छाछ जिसको मट्ठा बोलते हैं ना या तक्र, वो पीने से ज्वर पसीना होके कम हो जाता है, सही बात है? ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। महेंद्र सर, आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं तो वही बता रहा था, उस बताया था मैंने, जो मैं तो अभी इनके, मैं हरिहर सर का मैं पूछ रहा था, ये क्या कह रहे थे, बुखार उतर जाता है उसके बारे में। हाँ, और मुझे ये पूछना था कि दही अभिसंधि कौन से गुण से होता है, वो तो अभिसंधि क्यों बोलते हैं? अभिसंधि का कॉन्सेप्ट क्या है इसका बताइए शशि मैडम। अभिसंधि का मतलब क्या बोल समझते हैं? मैं उसका अच्छे चैनल से ब्लॉकर को अभिसंधि कहते हैं। एक्चुअली में दो दही का सेल्फ ये गुण है, जैसे मैम वृक्ष सर इस तरह के नहीं, बोलते हैं, ऐसे इसी नहीं तरीके से बताइए, अभिसंधि ऐसे नहीं बताइए। वो अभिसंधि मतलब क्या करता है बॉडी में, क्या करता प्रोटोको में अवरोध चैनल को करता ब्लॉक है। कर देता है सर, रास्ता जो है हाँ अवरोध करेगा, रोज आकाश तत्व को कम कर देगा, तो कोई भी चीजें जो चलना है? है वो चल कैसे ही नहीं पाएंगे। कैसे कैसे? रोज करता है अ, अभिसंधि होने। वो इसमें ऊजिंग गुरु करता होती है, है। पानी 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 हाँ पानी पानी, ऊजिंग करता हाँ, वो है। तो क्लेद जनक तो होती ही है, इसीलिए तो क्लेद शोष जनक और कारक होती सारे है। स्रोतों से पानी को खींच के लेके आता है। उसका ऐसा हम्म प्रभाव है, अम्ल और उष्ण है ना, पानी 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 कर देता है। जैसे नमक है वो भी अभिसंधि है, भैंस का दूध है वो भी अभिसंधि है। ये खुद भी पानी वाला चीज है और पानी को खींच के एक जगह कीचड़ कीचड़ कर देता है, स्त्रोतोरोध करता है। ऐसी चीजें अभिसंधि होती है। इसके अलावा महाभिसंधि भी बोला है, उसके अलावा हीन अभिसंधि भी बोला है ग्रंथों में। मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा। अभिसंधि मतलब उजिंग करता है, पानी 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 बहुत करता है। हीन अभिसंधि। महाभिसंधि और अभिसंधि ऐसे 3 शब्द बोले हैं। अच्छा हाँ हाँ उसका एक लिस्ट है कि महाभिसंधि क्या क्या चीजें हैं। मैं वो हाँ लिस्ट भी बताऊंगा और अभिसंधि पे मैं एक वो भी करूंगा, बताऊंगा सब। हाँ हाँ तत्व है। हम्म। तो दही जो रात को खाते हैं या दिन में खाते हैं, जो लोग दही खाते हैं उनको शोथ क्यों होता है? क्योंकि वो पानी पानी क्लेद 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 बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और मेद को भी दूषित करता है और प्रमेह जन्य प्राप्ति भी करता है जो लोग खाते हैं। दधी, वो जो बोले ना, आज से सुखम स्वप्न सुखम दधिनी, ग्राम में हाँ औदक, प्रमेह के हेतु। हाँ वो हेतु है प्रमेय के। तो हम्म, दही से खतरनाक है। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव जी को दही से नहीं होता अभिसंधि, क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते थे उस जमाने में। मुलायम सिंह यादव जो थे, वो बहुत ज्यादा पहलवानी करते थे, मतलब बॉडी का एक्सरसाइज करते थे, तो उस टाइम उनको कुछ नहीं हुआ। जो लोग दही खाते हैं उनको सबको है, जो युवा अवस्था में है जिसको साथ में उसको नहीं होता है, लेकिन जो बैठे रहते हैं अव्यायाम करते हैं उनको होता है, ये भी बात है। सर मेरे को एक चीज पूछनी और थी। हाँ, ये पुरांतक रस का रेफरेंस कहाँ है? पुरांतक रस देखना हम्म पड़ेगा। हाँ प्लीज जरा देखकर बताइएगा सर, प्लीज। थैंक यू। हाँ, मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, जैसे दही चूड़ा हमारे मिथिला में बहुत फेमस है सर। यहाँ हाँ, का तो सुबह दही सुबह का जो चूड़ा, नाश्ता होती है चूड़ा सर। जो है वो वृक्ष है ना, दही और चूड़ा वृक्ष है वो, तो वो दही का भी संधि गुण को कम कर देता है। और वहां पे ठंडी इतना पड़ती है, दही चूड़ा मकर संक्रांति में खाया जाता है।
हाँ, मकर संक्रांति में तो खाई जाती है, लेकिन सर हमारे मिथिला में तो सुबह का नाश्ता दही चूड़ा होता है। दही चूड़ा ऊपर से गुड़ का पाउडर मिला देते हैं या फिर चीनी मिला देते हैं। उसके साथ एक हरी मिर्च लेते हैं, हरी मिर्च खाते हैं सर, या फिर थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक। तो वो इस तरह से बना दिया गया है कि वो शरीर में अभिसंधि गुण ना करे और वो ताकत दे जी उस देश के हिसाब जी से। सर। जैसे चना को भून के और फिर उसको पीस के जो सत्तू बनाया जाता है आपके देश में, हाँ सर। जी वो सर। क्या करता है, वो दीपन पाचन करता है और एनर्जी का सोर्स है, वो हाई प्रोटीन रहता है जो सत्तू का पानी रहता है। हाँ सर। जी सर। मतलब चना को भून के और पीस के जो रहता है वो सत्तू ताकत देता है एक गिलास में। हम्म। जब लू बहुत चलती है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जब बहुत ऐसे लू चलती है पूरा, उस टाइम पे अगर हम्म। सत्तू पी के निकले तो कुछ तकलीफ नहीं होती है। हाँ सर, वो तो मैं नागपुर में भी लाता हूँ सर, नागपुर में भी रखता हूँ रूम में, वो पीता हूँ मैं कॉलेज जाने से पहले सुबह सुबह। नागपुर में कितना गर्मी पड़ता है। हाँ, इसीलिए मैं घर पे जब जाता हूँ तो घर से 3-4 किलो ले आता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। नहीं आप लोग सर, आप बोलिए। एक बार आगत के ऊपर भी लेक्चर लीजिए ना, एक हाँ, आगत जरूर। तंत्र। हाँ जी जरूर, अगर तंत्र पे भी करूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजों से कैंसर होता है। अभी हमारे सर भी कैंसर का चला ही रहे हैं सीरीज। हाँ। आप सर का सर वो सत्कार करेंगे डिस्टोनिया कि के नहीं? बारे में एक लेक्चर ले लो। क्या? डिस्टोनिया, डिस्टोनिया के बारे में एक लेक्चर हाँ ले लो। डिस्टोनिया के बारे में भी लूंगा। बीना मैडम आप क्या बोल रही हैं? आप सर के पास गए थे कि नहीं? सत्कार किया कि नहीं सर का? नहीं, सर मैं जी अभी का सर आपने? के पास नहीं जा पाया हूँ। मैं जब वो मेरा डिग्री मिलेगा ना, उसके साथ ही सर के पास जाने का सोच। अच्छा। अभी क्योंकि सर के पास बहुत सारे लोग हैं जो सत्कार करने जाते हैं और सर का ओपीडी भी है, तो दिन भर मैं जाऊंगा तो सर को इरिटेट होगा ना। तो हम्म। अपना भी डिग्री लेके जाएंगे तो सर को ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। और कल हमारा वाग्भट वाचन होगा ना सुबह का? आप चाहते हैं सुबह करना? संडे है। हाँ, चाहते हैं। चलिए कल सुबह करेंगे। हम चलिए। महेंद्र सर, सर चले गए। आप शशि मैडम आप चाहती हैं सुबह 7 बजे करना? मैं कर दूंगा। ठीक है। कल तो हम सुबह। सर आपको जो कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कर लो। हाँ, नेटवर्क आएगा तो सुबह 7 बजे का मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग आइएगा। ठीक है। तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग खा पी के सो जाइए, सुबह 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सर प्रणाम। प्रणाम सर, थैंक यू।